हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड है जो यूजफुल होता है जब दो फंक्शंस हमें मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हों। वैसे तो हमने दो फंक्शंस यदि मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हों तो उनका इंटीग्रेशन निकालना सीखा है बाय सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हर केस में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में यूवी फॉर्म लगाई थी, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में यूवी फॉर्म लगाई थी। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते थे तो डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला लगता था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो फॉर्मूले के तहत ही इंटीग्रेशन अंदर जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा था कि प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर प्लस और माइनस में दो फंक्शन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अंदर नहीं जाता, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, ये हमने पहले पढ़ा था। आज हम ये सीखेंगे कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो इंटीग्रेशन अंदर कैसे जाएगा, यानी इंटीग्रेशन कैसे होगा जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो। ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये फिजिक्स में बहुत बहुत यूज होता है मैथ के अलावा। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, फॉर्मूला होता है, यदि हम मान लेते हैं कि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे हम फंक्शंस लेके चलेंगे कि f(x) मान लिया, x में फंक्शन पहला, और gx मान लिया दूसरा फंक्शन x में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसके लिए फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल्स ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, चलो ऐसे लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, जी आया, सेकंड तो जी था, जी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है। एक बार ध्यान से समझो, क्या करना है आपको। दो फंक्शंस दिए हुए हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर x वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में, माइनस डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट का। यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, स्टार्टिंग में तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो, सेकंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रल करना, उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर जो फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट का हमें निकालना है डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन का क्या निकालना है, सेकंड का निकालना है इंटीग्रल। ठीक है, जो वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट। याद हो गया, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ द, अब इस इंटीग्रल में दो फंक्शंस आएंगे फिर से मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, फर्स्ट में तो क्या करना है, एक बार करना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और दूसरे में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उस मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। एक बार अंदर किसके साथ होगा, दूसरे फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन हमने माना है उसके साथ। ठीक है, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, फिर इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन का तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तो लगभग हम हर फंक्शंस का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल किसका करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड फंक्शन का। तो यहाँ पे दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो हम उनको फर्स्ट और सेकंड तो किसी को भी मान सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो किसी को भी मान सकते हैं। जैसे 2 into 3 है, इसको 3 into 2 लिख सकता हूं, फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट किसका, ऐसा फंक्शन लेना है जिसका हमें क्या पता हो, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो लगभग सभी का पता है, तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इंटीग्रल किसका करना है हमें, सेकंड का, सेकंड का इंटीग्रल लेना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सेकंड का करना है तो हमें सेकंड फंक्शन उसी को लेके चलेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। समझ में आ गया? तो इंटीग्रेशन किस किस का नहीं पता आपको, किस किस का नहीं पता आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नहीं पता,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नहीं पता ना, लोग का अभी इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखा है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमें जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होंगे तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, उसके लिए ट्रिक यूज कर लेते हैं, आईलेट। आईलेट इसका यूज कर लेते हैं, क्रम वाइज करेंगे इसको। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अर्थमेटिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गया। यदि दो फंक्शंस इस तरह से दिए हुए हों जैसे x साइन इनवर्स x, इसमें सबसे मेन जो बात है वो क्या है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करना। जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना आ गया और फॉर्मूला याद है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग ही गलत कर दी, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेने में प्रॉब्लम कर दी, एक क्वेश्चन करेंगे हम दोनों तरीके से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यदि हम इंटरचेंज कर दें आपस में लेने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जैसे x और साइन इनवर्स x फंक्शन है, इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना है, तो बताओ कैसे करोगे आप। फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे हम जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, साइन इनवर्स, इसके हिसाब से करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको फर्स्ट मानना है। अगर दो फंक्शन कौन कौन से हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक अरिथमेटिक फंक्शन, ये दोनों है। पहले बारी किसकी आती है, आई की, तो आई को फर्स्ट मानना है। समझ में आ गया। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। समझ में आ गया। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये भी क्वेश्चंस करेंगे हम, उसमें देखेंगे। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर कोई दो फंक्शन और ले लेता हूं मैं, जैसे e रेज टू द पावर x इंटू x ले लिया, x इंटू e रेज टू द पावर x। अब इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड देखो इंटीग्रेशन में चेंज नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि आता है तो उसको हमेशा सेकंड मानना, तो ये तो सेकंड हो गया। इसमें कौन कौन से हैं, एक तो अरिथमेटिक है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सारे के सारे अरिथमेटिक में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, इसको चलेगा, ध्यान रहेगा। आईलेट ये ट्रिक है ध्यान रखने की। वैसे आमतौर पे आपको पता चल जाएगा, अगर ये भी ध्यान ना हो तो जिसका हमें इंटीग्रेशन अब तक फाइंड आउट नहीं किया है जिन फंक्शंस का, उनको हमें क्या लेके चलना है, सेकंड फंक्शन, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेस्ड अब डायरेक्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट है x इंटू साइन एक्स। आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखिए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन देखिए किसको मानेंगे, फर्स्ट किसको मानेंगे, x को, सेकंड किसको, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यहां लिखेंगे ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, दोबारा से आ जाओ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे पहचानोगे कि ये फंक्शन ये किसका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में जो हमने सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस किए थे उनको भी कर सकते हैं। अगर दो फंक्शंस हैं वो डिटी का काम कर रहा है तो भी दो फंक्शन कोई भी हो हम उनको कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लगाकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x को क्या मान लूंगा मैं, 1 इंटू साइन इनवर्स x। समझ में आ गया। टेन इनवर्स का भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, 1 इंटू टेन इनवर्स x। समझ में आ गया। तो इन फंक्शंस का हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। एक बार मैं फार्मूला लगा देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। इंटीग्रल का निशान लगा दिया, इनटू sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यानी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है हमारा, इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल एक dx तो इसके साथ और एक dx इसके साथ, ठीक है। इसमें भी एक dx हो जाएगा फॉर्मूला, एक तो x के रिस्पेक्टिव इसको करेंगे, फिर एक और, दो बार इंटीग्रेशन है, दो बार dx करें, करिए। x
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, माइनस का साइन लगा दिया, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, हम एक एक को सोल्व करते जाएंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स इंटू dx। बस फार्मूले पुट करने के बाद बिल्कुल आसान है। आगे चलो, माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस, समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा चल करूं, अगर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अलग अलग लेके चले इसी फंक्शन में, तो देखिए क्या बनता है, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अब इसको फर्स्ट दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं, करिए इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर दूंगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा x² / 2 माइनस, एक माइनस लगाना है हमें अपनी तरफ से, माइनस इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस आएगा, ध्यान रखना। बच्चे अक्सर यहाँ पे कोई प्लस कर देता है, कोई लगाता ही नहीं, सर ध्यान रखना है। माइनस इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, उसके बाद x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² / 2। अब देखो उसमें तो क्या था, उसमें तो वो x खत्म हो गया था, दो फंक्शन लेके चले थे, एक फंक्शन में आ गया था हमारा इंटीग्रल। यहाँ पे x की पावर 1 और बढ़ गया, अगला करेंगे तो x³ हो जाएगा। देखो बढ़ेगी क्या बात, और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो हम सेलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, x sin 3x, सेम टू सेम है, क्या है x sin 3x। क्वेश्चन 2 इसी में कर दूं, इसी में कर देते हैं, क्या आ जाएगा x sin 3x, केवल 3x लगेगा इसमें, तो 3x लगा दूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3x आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी 3x आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 3x / 3, ठीक है, केवल अपॉन में 3 होगा, बाकी तो सेम है। यहाँ पे करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ एंगल एज इट इज 3x / 3। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो बटे में ये 3x लग जाएगा, यहाँ पे /3 हो जाएगा। इसका जब हम करेंगे माइनस cos ऑफ 3x / 3, तो 1/3 तो बाहर जा चुका है, माइनस माइनस प्लस करके 1/3 तो बाहर गया। cos 3x का इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 3x / 3, एक 3 तो ये पहले से था, एक और 3 लग जाएगा प्लस। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन हो गया सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है x² * e⁻⁴x। x² e⁻⁴x करें भाई, यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, लिख लोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा लिख ही देता हूं। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना है, बोलो सेकंड किसको करेंगे, एक्सपोनेंशियल है तो इसी को, ये क्या आ जाएगा, लगाएं इंटीग्रेशन, करें, करो, बोलो क्या आएगा। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट की क्या है x², इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, बोलो इंटीग्रल ऑफ e⁻⁴x * dx, आगे बोलो माइनस, आगे बोलो इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द x², आगे बोलो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁴x dx, और एक और dx, ठीक है। कितना आ गया भाई, x² e⁻⁴x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, आगे लगा देता हूं, पीछे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एज इट इज हो गया। फिर माइनस का साइन, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन
एज इट इज इनटू dx। अब फिर से क्या आगे दो फंक्शंस किसमें मल्टीप्लिकेशन में, इसमें आगे मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन फर्क क्या है पावर एक कम होगी, इसका मतलब अब की बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब केवल इस फंक्शन पे क्या लगाना है हमें, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करो, समझ में आ गया? तो इस पे लगाएं, करें इस पे, करो e रेज टू द पावर x इनटू x स्क्वायर माइनस, मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी में कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो अब ये फंक्शन 2 भी बाहर ले लेता हूं, ये 2 था इसको बाहर ले लिया, क्या फंक्शन रह गया ये, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड, करें इंटीग्रेशन, करिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहे हो, क्या आएगा जी e रेज टू द पावर x, ex नहीं e रेज टू द पावर x। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, कितना आएगा बोलो 1, इनटू क्या करना है इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, क्या आएगा e रेज टू द पावर x इनटू dx। ठीक है, प्लस आगे चलिए e रेज टू द पावर x इनटू x स्क्वायर माइनस 2x इनटू e रेज टू द पावर x हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e रेज टू द पावर x इंटू 2। ठीक है, और प्लस c, यहां से हम e रेज टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, माइनस प्लस देख लेना कभी गलती ना हो जाए। ठीक है, हो गया, केवल फर्क क्या था इसमें, क्या है 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा बाई पार्ट्स हमें। ठीक है, 2 बार बाई पार्ट्स करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, तो 2 बार करेंगे। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन में 2 पावर होती है तो आमतौर पे हमें 2 बार ही करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x log x, अब इसको डायरेक्ट करते हैं बिना फार्मूला लेके, डायरेक्ट करते हैं, करें। फर्स्ट किसको मानेंगे बोलो, log को फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मान लो सेकंड, करें इंटीग्रेशन, करिए आप बोलो फटाफट। log x फर्स्ट फंक्शन log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो 1 बाय x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 इनटू dx। ठीक है, कितना आ गया अभी x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1x से 1x कैंसिल हो गया, x बाय 2 था, 1 बाय 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 इनटू 2 प्लस c। ठीक है, हो गया, ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 x log ऑफ 2x, कराने की जरूरत है, केवल यहाँ पे 2 लग गया, कर लेंगे, कांस्टेंट से क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये तो डिफरेंशिएशन में आएगा, कर लोगे ना। नेक्स्ट x स्क्वायर log x, इसको करें, करना है, कर लेते हैं एक बार, इसमें x स्क्वायर log x, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे log x, सेकंड किसको मानेंगे x स्क्वायर, करें फिर log x एज इट इज, x स्क्वायर का क्या करना है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट कर दूं, क्या होता है x क्यूब बाय 3, फिर ना क्या लिखना आगे बोलो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इनटू x क्यूब बाय 3 इनटू dx। समझ में आ गया, 2-3 स्टेप एक साथ कर रहे हैं, माइनस 1 बाय 3 बाहर निकाल लिया मैंने, x स्क्वायर कौन x
ना सॉरी एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। तो यही आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 log ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, अब की बार आ गया x इंटू साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको आगे चल के थोड़ा सा समझना है। देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स को, सेकंड किसको, आइलेट से, समझ में आ गया ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं हमेशा। करो भाई, करिए, क्या आएगा बोलो, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ना सॉरी इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ द ना सॉरी डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल करेंगे तो सेकंड क्या है एक्स, एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इनटू dx। अब ये तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन सोचो कैसे करेंगे, बताओगे, कौन बताएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो भाई क्या करना है, हमने अब तक जो दो टर्म्स थी फॉर्मूला में, दो टर्म्स में क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल हो, नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसमें दो टर्म्स हो, एक एक्स स्क्वायर की और दूसरी कांस्टेंट टर्म, उसको हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इससे एक एक्सरसाइज पहले 7.4 थी शायद उसमें, ठीक है। तो क्या था, नीचे के तो पढ़े थे लेकिन ऊपर के नहीं पढ़े, वो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे। वो फॉर्मूला जो यूज होगा वो मैं लिखवा देता हूं आपको। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जो साइन इनवर्स एक्स के क्वेश्चन, जो भी साइन इनवर्स एक्स आए या कोस इनवर्स एक्स आए, इसमें देखो ध्यान से, पहले करेंगे कैसे, फॉर्मूला यूज होगा तब बता दूंगा मैं क्या होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर, सेम है लेकिन नीचे वाला रूट में। ऐसे जब भी आ जाए, कोस इनवर्स का भी एक क्वेश्चन है इसमें आगे, इसमें और उसमें दोनों में क्या करना है, और यही सेम टू सेम यही जो होंगे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी सोल्व करने पड़ेंगे, जिसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा आगे चल के, ठीक है, जो आज अभी मैं बताऊंगा। वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी तभी आएगा जब आपको ये पार्ट आएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, इस तरह का आ जाए कि यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना सकता हूं क्या, इसको एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म तो लगानी है, तो एक बार तो माइनस बना लेता हूं मैं। माइनस कैसे बनाऊंगा, एक 1 ऐड तो बाद में करेंगे, माइनस बनाना, एक माइनस से यहां मल्टीप्लाई कर दो, एक से यहां कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, 2 माइनस से कर दिया ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया। अब क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो 1 चाहिए, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सभी में लागू होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो इसको तो फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकंड मान लो, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इसको, करें। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर रूट होगी, तो क्या बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 रह गया, इसको डिवाइड करूंगा मैं किससे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। इसका हमें क्या करना है, समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला तो हमें पढ़ा है, अंडर रूट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या डायरेक्ट ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, इसका नहीं पता ना फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिखवा देता हूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है ये,
इसका फॉर्मूला होता है, ये लिख देता हूँ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वैसे इस पे भी बाई पार्ट्स लगा के हम आगे सोल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से जस्ट आगे क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा x बाई टू रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, याद कर लो, अभी बहुत ज्यादा यूज होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, लगभग सभी में होगा। क्या होता है x बाई टू रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। करिए, लगाते हैं इसमें, करें भाई, यहां पे करें, करो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई टू को मैं बाहर ले लेता हूं, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। क्या था फॉर्मूला, x बाई टू, इसको करेंगे तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू x ही है, लगाएं। तो फॉर्मूला था x बाई टू, तो x बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आना है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1 बाई टू इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, x की वैल्यू कितनी है x है, अपॉन a 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे चलिए, माइनस ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स x का प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई टू, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, एक्स बाई टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स एक प्लस का है और आधा, एक माइनस का है, आधा प्लस का है, 1 माइनस हाफ प्लस, डिफरेंट साइन से माइनस 1 बाई टू रह जाएगा, माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, सोल्व करें इसको। अब क्या रहेगा, क्या रह जाएगा, केवल ब्रैकेट खोलना है और कुछ नहीं करना। खोलो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर बाई, इसको आई मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 बाई टू अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, कितना हो गया अभी, एक्स स्क्वायर, इसमें से देखो ये भी साइन इनवर्स एक्स है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, इनमें से क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स है, दोनों में साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेता हूं, ले लो, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया, ये 4 है, ये 2 है, मैं एलसीएम भी साथ ले लेता हूं, 4 ही कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, 2 से 2 को 4 डिवाइड किया, 2 आया, 4 को 2 इंटू एक्स, एक्स 2x स्क्वायर माइनस, ये तो बाहर जा चुका है, माइनस 1 और प्लस एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, करने के बाद में हमारे पास ये आया। ये ध्यान रखना है, जब ऊपर एक्स स्क्वायर हो, नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपको क्या करना है, क्या करना है उसमें, आपको इसका यही बनाना है, पहले साइन चेंज करो, उसके बाद क्या करना है, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 8। मैं एक बार इसका 9 करा देता हूं, फिर 8 पे चलेंगे। कोस इनवर्स एक्स है, उसमें करें, सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। अगर यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स होता तो लगा दूं मैं कोस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 कर 8 था क्या, 7 था, 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करो। यहाँ पे क्या है, कोस इनवर्स एक्स,
लगभग सेम ही बनेगा आपका फंक्शन। इसको फर्स्ट मान लूंगा, इसको सेकंड मान लूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो साइन इनवर्स की जगह क्या लिख देंगे आपकी बात, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस अब क्या करना है, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 सेम हो गया। आगे चलते हैं। अब माइनस माइनस ने क्या बना दिया, प्लस बना दिया, माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस होगी, अंदर वही हो गया x² (1 - x²), यही तो बचेगा। अब देखो x² और 1 की मल्टीप्लिकेशन x² ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, माइनस माइनस की प्लस होगी, समझ में आ गया। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे साइन चेंज करना है, -x², तो एक साइन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एक बार एक साइन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, ये तो माइनस हो गया, 1 ऐड कर देता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर से वही √1 - x² बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1/1 - x² बनेगा, समझ में आ गया। इसका क्या कर सकते हैं, इस पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया इस पे तो, ठीक है। आगे पे अगले पे क्या करें, देखो ध्यान से, ये तो ठीक है, माइनस हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस ही हो गया, नहीं ठीक है। अच्छा क्या हुआ, साइन इनवर्स कोस कहाँ पे, क्यों हो जाएगा कोस, हाँ ये कोस इनवर्स था, तो ये भी हो जाएगा कोस इनवर्स, इनको सभी को कोस इनवर्स कर देंगे हम। कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, या माइनस का निशान था, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं ऐसे ही, ये ऐसे आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। या आप किस तरह से कर सकते हो, इसी फॉर्मूले पे आप क्या लगा सकते हो, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1/√1 - x² को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, या माइनस कोस इनवर्स एक्स, या क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस इनवर्स एक्स। अगर इसको माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि सारे ये टर्म फर्स्ट टर्म कोस इनवर्स में है, तो मैं सभी को कोस इनवर्स में लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये माइनस कोस इनवर्स एक्स होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन कोस इनवर्स एक्स, और इसको भी कोस इनवर्स में अगर लेके आना चाहें तो निशान चेंज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। अब इसको सेम टू सेम उसी तरह से सोल्व कर लेंगे, ये आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे अपने आप करना है, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन, 10 से पहले एक 8th क्वेश्चन रह गया हमारा, x × tan इनवर्स x। देखिए तो आसान है बिल्कुल, x × tan इनवर्स x कैसे करेंगे, फिर से फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 था 8 x tan इनवर्स x dx। देखिए करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये, डायरेक्ट करें, tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, x²/2, इसको आगे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसके साथ tan इनवर्स के साथ ले लेंगे, पीछे लिखेंगे तो, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², सेकंड का x²/2 इंटू dx। सोल्व करो, ये तो आ ही गया, x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, x²/1 प्लस x²। इसका हमें फिर से क्या बना लेंगे, अब नीचे 1 प्लस x² है तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। क्या आ जाएगा ये, इसको तो सोल्व कर ही लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 इंटू, इससे डिवाइड करेंगे 1 रह गया, -1/1 प्लस tan² x इंटू dx। समझ में आ गया। तो ये क्या क्या हो जाएगा, इसको लिख लोगे आप, सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्या आएगा, x²/2 tan इनवर्स x -1/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में क्या लग जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस में आ गया ना फंक्शन, इंटीग्रेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बोलो, tan इनवर्स एक्स प्लस, यही आंसर है। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था। ठीक है, 1/2 रह गया इसमें, बाहर 1/2 था ना मल्टीप्लिकेशन में, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन देखिए, 10th है साइन इनवर्स एक्स हाउस के dx, कैसे करेंगे इसका। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, अब आपको ये पहचानना है दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है, तो क्या करना है, साइन इनवर्स का वैसे तो कर नहीं सकते हम, मैंने क्या बताया था कैसे करेंगे, 1 लिख लेंगे दूसरा फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन करें। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दूं क्या, फिर फर्स्ट एज इट इज करिए, साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नहीं 2 था भाई, गलत हो गया, इसका स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है तो क्या लगेगा, 2 आगे आ गया, एक पावर कम कर दो, कर दिया, और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू dx, ठीक है, कितना आ गया अभी, x साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ द, क्या हो जाएगा, 2x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, पुट करके करोगे, पुट करके भी हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम i मानेंगे, और ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस i1 मान के, और फिर अलग से इंटीग्रेट करना है। जैसे ही इंटीग्रेट आप करोगे तो क्या आएगा वो मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, एक बार मैं इसको बिना ही पुट किए करता हूं, बिना पुट किए हो जाएगा, फिर पुट करके करते हैं, ठीक है। मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, केवल पुट करूंगा तो i1 निकालना पड़ेगा, वो निकालेंगे थोड़ी देर बाद, करो इसको, x साइन इनवर्स x माइनस, अब इनवर्स को तो मान लो आप फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन, मान लें, करें भाई इंटीग्रेशन, कैसे होता है, फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको यदि मैं t पुट कर दूं तो ये किसका काम करेगा, dt का, अपनी फॉर्म क्या होगी, dt अपॉन √t, √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी t रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, +1/2, यानी √t बचेगा अपॉन 1/2, यानी 2 रूट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम पुट नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें समझने के लिए था, -2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, हो गया, आगे चलो, कहां तक था, यहां माइनस का निशान था ना, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, जहां से बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो निशान तो चेंज होंगे ना अंदर के, इसको ब्रैकेट में ले लो दोबारा, यहां पे लिख देना इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अगेन साइड में, आगे करो, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करो, और सेकंड का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है, क्या आया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया था ना, सेकंड का इंटीग्रेशन यही आया था, इंटू dx, इससे कैंसिल हो गया, प्लस c बंद कर देते हैं एक बार, एक इंटीग्रेशन आया, ठीक है।
आगे क्या आ जाएगा, x साइन इनवर्स x माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन x साइन इनवर्स x, ठीक है, बाहर माइनस का निशान है, प्लस हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x प्लस, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स x लिख दिया था, यहाँ जो गलती कर रखी थी वो, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का स्क्वायर था, ध्यान नहीं दिया था वहां पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे तो कर लिया था ना, उसका दोबारा ये रह गया था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्या करना है आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्वेश्चन देखिए, x कोस इनवर्स x, अच्छा इससे पहले मैंने बताया था आपको, क्या बता देता हूं, ये खुद कर लेना, x कोस इनवर्स x अपॉन रूट, इसी तरह का आगे देखो अपने पास फंक्शन क्या बन गया, x sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x इनटू कोस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये अपने आप कर लेना, कर लोगे ना, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को t पुट करके करते हैं हम, i1 क्या मान लिया मैंने, क्या था भाई 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x dx, पुट कर दूं, साइन इनवर्स x को मैंने पुट कर दिया t, तो x की वैल्यू क्या होगी जी sin t, ठीक है, समझ में आ गया। और यहां से जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो हमारा i1 क्या हो गया, ये चीज तो क्या होगी x साइन इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x की वैल्यू तो क्या होगी साइन इनवर्स x अपॉन ये वाला साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dt, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा dt, और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी t, साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी t, नीचे का रूट था उसकी जगह होगी dt, और ये 2 था, 2 को मैंने बाहर ले लिया, अब x है, x की वैल्यू क्या है sin t, तो क्या बनेगा sin t इंटू टी, क्या लिख सकता हूं t sin t, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, t sin t कौन सा क्वेश्चन हो गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था भाई x sin x, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो क्या आया था, इसका इंटीग्रेशन किया था तो क्या आया था x sin x का, चलो कर ही लेते हैं एक बार, 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसको कौन सा सेकंड, ठीक है, करो भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin t, ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट तो x था t था, सॉरी t एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos t, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट 1 इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t, समझ में आ गया, dt 2 इंटू माइनस t cos t, और इसका क्या हो जाएगा प्लस sin t c। अब मेन जो बात है, इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन अब ये इंटीग्रेशन किस में आया t में, हमने किस में चाहिए था x में, तो इन सभी t की वैल्यू रखनी है, निकाल के यहां से रखो, ये मेन बात है, रखो जी 2 माइनस 2 तो हो गया, अब t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, रख दिया मैंने साइन इनवर्स x इनटू cos t, अब cos t की वैल्यू चाहिए, cos t तो है नहीं है, अगर sin t ये है तो cos t की वैल्यू कैसे निकलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो cos t की वैल्यू क्या आ जाएगी cos ऑफ t रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, ये cos t हो गया, ठीक है, तो यहाँ cos t की वैल्यू कितनी आ गई थी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दोगे, प्लस sin t की वैल्यू कितनी है जो भी थी x आ जाएगी, कर लोगे, ऐसे करना, समझ में आ गया, इतना ही हो गया क्या, तो आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, थैंक यू।